हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे, एक शख्स अपने भाई को हया के बारे में वाज कर रहा था तो आका करीम फरमाया दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, छोड़ दे इसे, हया वैसे ही ईमान से है, ये तुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आएगा। तो हया ईमान के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, एक चीज़ आई तो दूसरी चीज़ भी साथ ही मिल गई। तो अगर हया रुखसत हो गया तो ईमान का भी कबाड़ा हो गया। और हया के जौहर को छीनने के लिए नादीदा हाथ काम करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हया के साथ ईमान जुड़ा हुआ है। जब हया बाख्ता हो जाएंगे तो ईमान से भी इनको खाली कर देंगे। इनको यूं कहना कि तुम काफिर हो जाओ, इस्लाम छोड़ दो, कोई भी नहीं करेगा। तो बेहतर नहीं है कि इनको हया से खाली कर दें, तो वो साथ पीछे पीछे साथ ही चली आएगी चीज़। तो अब दुश्मन की चाल ये है कि ये मुस्लिम काफिर तो नहीं होंगे, लेकिन इस तरह किया जाए कि इनको मुसलमान भी न रहने दिया जाए। अब ये जो कुछ हुआ है, एक कानून पास कर लिया गया और मर्दों और औरतों ने अपनी जिन्स तब्दील करना शुरू कर दी। और लोगों को पता उस वक्त चला जब 29,000 लोग जो है वो अपनी जिन्स तब्दील कर चुके थे, मर्दों से औरत और औरतों से मर्द। और इसके जो दूरस नताइज हैं और इसके मनफी असरात हैं, एक औरत अगर अपनी जिन्स तब्दील कर लेती है तो कल वरासत के अंदर वो पूरा हक लेगी, इसलिए कि उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो मर्द लिखा हुआ है। एक मर्द जो है वो खातून बन जाता है तो वो औरतों के वाशरूम में घुस जाए और फिर कोई खराबी पैदा होती है, उसके बाद उसको गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता, वो कि मैं तो औरत हूँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो बताओ क्या होगा, मुआशरा किस समझ जा रहा है, किस रुख पे जा रहा है। ये हमने कभी सोचा था? जिस मुआशरत की इस्तिलाहात में हया आता है, जिस मुआशरत की इस्तिलाहात में तकवा आता है, जिस मुआशरत की इस्तिलाहात में इफ़्फ़त, पाक दामनी, इस तरह की इस्तिलाहात हैं जिस कौम की, उस कौम के ऐवान बाला में और ऐवान ज़ीरी में ये करारदाद आती है, फिर बाकायदा ये कानून का हिस्सा बनता है और फिर बाकायदा अमली तनफीज़ होती है। और जिन NGOs ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए उठाए हैं, वो रिपोर्ट पेश करते हैं कि हम 29,000 के फिगर तक पहुंच कर आगे बढ़ रहे हैं। शबखू मार दिया जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। जो 22 करोड़ अवाम ने नुमाइंदे भेजे थे, वो इतने बेखबर थे कि वो वहां बैठ के जो है वो चाय के कप की चुस्कियां लेते रहे और डेस्क बजाते रहे, उन्हें पता ही नहीं क्या हो गया। जो बड़े इन उमूर के मार थे, उनको साल साल बाद पता चला कि ये क्या हुआ। तो ये मुआशरत को उस गंदगी में, उस गलाजत में धकेलने के लिए सब कुछ किया गया, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। हम जिन्स परस्ती की तरफ, और न जाने वो लफ्ज़ नामानूस है हमारे लिए, लेकिन अब वो सिरायत कर गए इस मुआशरे के अंदर, इस पे बात होती है। और हम कहाँ गिर गए हैं, किस गड्ढे में गिर गए। हम इंसान हैं, ये तो चौपाए भी नहीं करते। जो आज मगरब कर रहा है, वहाँ के संजीदा तबके भी उस पर आवाज़ उठाते हैं, वो भी सर पकड़ के उनके दानिश्वर कहते हैं ये किस समझ जा रहे हो, चूँकि जमहूरी नज़म है, जहां ज्यादा लोग वोट डाल देंगे वो हो जाएगा, लिहाजा उस वजह से वो मजबूर है। लेकिन वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, इंसानों की अक़दार से बरगश्तगी और उनका अखलाकियात से दूर हो जाना, और उसके नतीजे को अल्लाह ताला बयान फरमाता है। तमसील के तौर पे चीज़ बयान फरमाई कि ये लोग चुपाए हो गए, उलाइका कल अनाम, ये चुपायों की तरह है। आगे फरमाया बल हुम अदल, बल्कि ये चुपायों से भी बदतर हो गए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी नर चुपाए ने नर चुपाए के साथ जुफ्ती की हो। जब जिनसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं तो वो अपनी मादा को तलाश करता है। कभी नर नर से जुफ्ती नहीं हुआ होगा, लेकिन इंसान जब अखलाकियात से गिरता है तो वो इतना गंदा और बदतमीज हो जाता है कि ये तमीज भी खत्म कर देता है जो चुपाए भी रखते हैं। तो यह है चुपायों से भी बदतर हो जाना। गलीज गंदा अमले कौम लूत इसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और बंदे के पल्ले बचता क्या है, उसके पास रहता क्या है जब वो इतना गलीज हो जाए। उसकी रूह भी जख्मी हो जाती है, उसका बातिन और ज़मीर भी दाग दाग हो जाता है जब उसकी नज़र में गलाजत आती है। अच्छी जाए कि वो अमली तौर पे गलाजत किस दर्जे पे पहुंच जाए। तो ये चुपाया नहीं कुरान ने कहा, बल्कि चुपायों के यहाँ भी एक तहजीब का दर्जा है, उसको क्रॉस वो भी नहीं करते, लेकिन ये चुपायों से भी बदतर हो गए। तो क्या जो चुपायों से भी बदतर होंगे उसका ततब्बो करेंगे? जो चुपायों से भी गंदे हो जाएंगे, क्या वो एक इंसानी मुआशरे का शियार हो सकता है? और कितनी बदबख्ती ये है
کہ اس طرح کے قانون دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ پاس کیے جائیں گے، باقاعدہ حکومتیں اس کو سرپرستی فراہم کر رہی ہوں۔ بد تہذیبی کو تہذیب قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہے؟ گندگی کو، غلاظت کو اگر گلاب کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہوگی؟ تو یہ معاشرت کی گندگیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر پنپنے والی گندگیاں مجسم روپ میں آ جاتی ہیں، اور وہ معاشرہ پھر انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وحشیوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے، بلکہ وحشیوں سے بھی بدتر معاشرہ ہوتا ہے، بل ہم عدل کا عملی روپ بن جاتا ہے۔ تو وہ معاشرہ چاہے کلمہ پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے بظاہر نمازیں پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہ گندہ ترین معاشرہ ہوتا ہے۔ تو مغرب کے اندر تو یہ چیزیں عیب نہیں ہیں، وہاں تو باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی عیب نہیں ہے، وہاں تو جو ہے وہ دادی اپنے پوتے سے حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ عیب نہیں سمجھا جاتا وہ اس معاشرے کے اندر۔ وہاں حرام زادہ ہونا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس معاشرے میں عیب نہیں ہے۔ تو کیا مغرب کی نقالی میں ہم سب کچھ قبول کر لیں گے؟ ان کی جو چیزیں اختیار کرنے والی ہیں وہ تو ہم نے کی نہیں ہیں، ان کی وہ مادی ترقیاں جو ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں، لیکن ہم ان کی غلاظتیں، گندگیاں اور ان کی وہ جہالتیں، اس کو ہم جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اشرافیہ کا روپ ہے، اگرچہ عوام کا یہ روپ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ عوام، یہ جو 29,000 لوگوں نے رجسٹرڈ کروایا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ تو یہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا بھی ہوگا۔